नीट रिजल्ट विवाद की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया। परीक्षा पूरी तरह से रद्द करना ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। 1563 छात्रों का स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया। 1563 छात्रों की 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी। 30 जून तक आएंगे परीक्षा के नतीजे और ग्रेस मार्क वाले छात्र वापस से परीक्षा देंगे। तो आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे दे, 3 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। नीट से जुड़ी 3 याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, जिस पर सुनवाई चल रही है और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा बयान, परीक्षा पूरी तरह से रद्द करना ठीक नहीं, लेकिन 1563 छात्रों का स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया है। इन सभी को ग्रेस मार्क मिले हुए थे, इसीलिए इनका जो स्कोर कार्ड है वो रद्द कर दिया गया। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अमृत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमृत, लगातार आपने नजर बनाकर रखी है इस खबर पर और ये जो अपडेट है कि 1563 छात्र जो हैं जिन्हें ग्रेस मार्क मिला है उन्हें वापस से परीक्षा देना होगा क्योंकि उनका स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया। अब जी प्रतिज्ञा, इस पूरे प्रकरण में देखा जाए तो जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो एनटीए की तरफ से ये कहा गया है कि इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। जो ग्रेस मार्क्स जिन छात्रों को दिए गए, 1563 छात्र हैं, पहले ये है कि ये परीक्षा रद्द की जाएगी, वो दोबारा परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं, और दूसरा बिना ग्रेस मार्क्स के वो काउंसलिंग में भी शामिल हो सकती है, यानी कि जो उनका एक्चुअल मार्क है उसके जरिए छात्र काउंसलिंग में शरीक हो सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि जब यह परीक्षा रद्द हो गई तो वो दोबारा जो है, आपको बता दें कि वो इसमें शामिल होंगे। तो इसको लेकर के कोर्ट में स्पष्ट हो चुका है कि पूरी तरह से परीक्षा जो है वो रद्द नहीं की जाएगी, क्योंकि इसके पहले ही कोर्ट ने कह दिया था कि काउंसलिंग को पूरी तरह से रद्द नहीं किया जाएगा, परीक्षा भी रद्द नहीं की जाएगी, क्योंकि प्रक्रिया फिर से शुरू होगी और एक बड़ी प्रक्रिया है। और इस लिहाज से जो है आपको बता दें कि जो सिर्फ ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों के साथ जो बात थी उसी को एड्रेस किया गया है और कहा गया है कि वो ग्रेस मार्क्स वाली जो बात है वो केवल रद्द की जा रही है, और उसी को जो है कहा जाए कि इस कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एनटीए ने कहा है कि वो चाहे तो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स के काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हैं। बिल्कुल अमृत, अब आगे इस पर और जो 3 याचिका में सुनवाई चल रही है, आगे क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट इस पर बयान जारी करता है, इस पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृत तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, अब आपको समझाते हैं कि नीट की परीक्षा और नतीजे सवालों के घेरे में क्यों है। आरोप है कि ओएमआर शीट फाड़ी गई, कई छात्रों का रिजल्ट ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है और कई छात्रों के नंबर कम है। देखिए, कई छात्रों का जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन नहीं शो हो रहा है, वहीं कई छात्रों के नंबर कम भी बताए जा रहे हैं, यानी कि ओएमआर शीट के मुताबिक जितने नंबर मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले। एक साथ नीट के 67 टॉपर निकले हैं, तो इस पर सवाल उठना लाजमी है, और एक ही सेंटर से 6 टॉपर निकले हैं। तो नीट रिजल्ट विवादों की वजह जो है वो आपको बता रहे हैं। कुछ छात्रों को 718 और कुछ को 719 अंक मिले। तो ये जो कारण है जिस वजह से नीट रिजल्ट विवादों में है, सबसे पहला ओएमआर शीट बताया जा रहा है फाड़ी गई कई जगहों पर, कई छात्रों का रिजल्ट ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है, ये भी एक बड़ी खबर, और कई छात्रों के नंबर कम है। इस वजह से जो है ये पूरा मामला गर्मा गया और छात्र जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और इस पर अब सुनवाई चल रही है। वहीं इसी बीच बलौदाबाजार से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जहां आगजनी मामले में आज का अपडेट सामने आया है। कांग्रेस की जांच समिति आज जाएगी घटनास्थल। पूर्व मंत्री शिव डहरिया के नेतृत्व में 7 सदस्यीय समिति वहां पर जाएगी, लोगों और चश्मदीदों से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी लेगी। कमेटी घटना के हर बिंदु पर जांच करेगी और समिति जांच रिपोर्ट बनाकर पीसीसी को सौंपेगी। तो आपको बताएं कि ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया है और ये समिति बलौदाबाजार जाएगी, वहां निरीक्षण करेगी। तो आज ये समिति बलौदाबाजार घटनास्थल पर पहुंचेगी और वहां निरीक्षण करेगी। हमारे अध्यक्ष जी के निर्देश पर जांच कमेटी गठित की गई है और हम लोग अभी वहाँ जो घटना स्थल है वहाँ पे जा रहे हैं। सबसे पहले हम गिरौदपुरी जाएंगे, मकोनी जाएंगे, उसके बाद बलौदाबाजार आएंगे और सब लोगों से चर्चा करेंगे और क्यों इस तरह की घटना हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इंटेलिजेंस फेल्योर था, पूरी तरह से उन्होंने जब जैद खाम काटा गया उसके अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी हम लोगों को जानकारी मिली है एक और कि जो अपराधी थे उनको अरेस्ट किया गया था, वो जमानत लेके फरार हो चुके हैं, उस पर कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की जा रही है और जानबूझकर ये सरकार की नाकामी है।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रोहित मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित का रुख करूंगी मैं। रोहित, जिस तरह से कमेटी का गठन किया है कांग्रेस ने, अब ये आज पहुंचने वाली है वहां पर, किस तरह से जांच करेगी और कब तक पहुंच जाएगी ये कमेटी वहां पर? बिल्कुल, देखिए 2 बजे का समय तय किया गया है जब कमेटी वहां पर पहुंच जाएगी। शिव कुमार डहरिया के नेतृत्व पे, जहां से बिलाईगढ़ की विधायक कविता प्राण लहरे, पूर्व विधायक एक थी, वो रवाना हुई है। इसके अलावा शैलेश नितिन त्रिवेदी जो बलौदा बाजार के प्रत्याशी रहे हैं, तो वो तमाम लोग यहां से रवाना हुए हैं। और हितेन ठाकुर की मैं बात करूं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, वो वहीं बलौदा बाजार में मिलने वाले हैं। और तकरीबन 2 बजे के आसपास कमेटी वहां पर पहुंच जाएगी और 2 बजे के बाद लगभग 2:30 बजे जो है वो बलौदा बाजार के लिए कमेटी रवाना होने वाली है। और रवाना होने के साथ पे वहां पे तमाम चश्मदीदों से जो है मुलाकात की जाएगी, घटनास्थल का निरीक्षण किया जाएगा। घटनास्थल के निरीक्षण के साथ पे और तमाम तरीके से जो घटनाक्रम हुआ, सतनामी समाज के प्रमुखों से भी मुलाकात की जाएगी, उन पे जो घटना के दौरान पे वहां पे मौजूद थे उनसे मुलाकात की जाएगी। और हर एक बिंदु पे जो है वो रिपोर्ट जो है वो तैयार करने की बात कही गई है और इसे जल्द पीसीसी चीफ दीपक बैस को सौंपने की भी बात कही गई है। कल भी कांग्रेस की बड़ी टोली जाने वाली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि बलौदा बाजार में धारा 144 लागू है, 5 लोग से ज्यादा जो है वहां पे जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की टीम वहां पे पहुंचेगी तो जरूर घटनाक्रम बदलेंगे और घटनाक्रम किस प्रकार बदलेंगे ये 1-2 घंटे पे स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कल भी बड़ा दिन रहने वाला है। कल भी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ पे नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भी जो है वो कल पहुंचने वाले हैं। उससे पहले आज टीम पहुंच गई है, तमाम रूपरेखा तय करेगी और जब कल कांग्रेस की टीम पहुंचेगी उनको वहां पे दिखाया भी जाएगा। बिल्कुल रोहित, तो लेकिन वहां पर अभी क्या माहौल है और प्रशासन किस तरह से कार्रवाई आगे कर रही है, इस पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा और जिस तरह से घटनाक्रम बदलेगा उस पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और नीमच के खाना खेड़ी गांव में अवैध रेत उत्खनन को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस ने 4 मशीनें, ट्रैक्टर समेत 30 ट्रॉली को जब्त किया है। इसके साथ ही 6 ट्रॉली रेत का स्टॉक गांव के पंकज प्रजापति की जमीन पर पाया गया, जिसके खिलाफ अवैध रेत भंडारण को लेकर कार्रवाई की गई है और जब्त किए गए सामान को कुकड़ेश्वर थाने पर सुरक्षित रखवाया गया है। दूर जो खानखेड़ी गांव है जो मनासा तहसील के क्षेत्र में आता है, यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो यह गांधी सागर बांध का जो बैकवाल है, यहाँ पर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहाँ पर जो राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और खनिज विभाग ने संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है यहाँ से रेत को निकाला जा रहा था। प्रशासन ने यहाँ से जो 4 ट्रिमर को जब्त किया है, इसके साथ ही 30 ट्राली रेत जब्त की है और जो 4 ट्रैक्टर के माध्यम से जो अवैध रूप से यह खनन किया जा रहा था और रेत निकाली जा रही थी, जिसको ले जाकर जो 4 ट्रैक्टर ले जा रहे थे उन्हें भी प्रशासन ने यहाँ पर प्रशासन की टीम ने जब्त किया है। आप देख सकते हो कि यह जो ट्रिमर है, यह जो करीब 5 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है, इसे 4 ट्रिमर को यहाँ पर खनिज विभाग और जो संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है उसमें यह जब्त किए गए हैं। यहाँ पर अभी एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी सहित जो पूरा तीनों विभागों का अमला यहाँ पर मौजूद है और यह कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मेरे सहयोगी के साथ मैं बबलू किलोरिया, विस्तार न्यूज। तो पूरे प्रदेश में रेत माफियाओं के खिलाफ खनिज विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है और हर जगह से ये कार्रवाई की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट से बिलासपुर जगदलपुर की पहली फ्लाइट शुरू हो गई है, जिसमें पहले दिन 44 यात्रियों ने सफर किया। वहीं एयरपोर्ट में रनवे बढ़ाने का काम भी चल रहा है और इसके अलावा यात्री सुविधाओं को लेकर भी एयरपोर्ट के अधिकारी गंभीरता दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से बिलासपुर में कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग को लेकर बातें हो रही हैं, आने वाले दिनों में संभव है कि नई उड़ान पर सरकारी मोहर लग सकती है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ वालों के लिए एक अच्छी खबर, एक खुशखबरी, और खुशखबरी ये है कि बिलासपुर में बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट से बिलासपुर जगदलपुर की फ्लाइट अब शुरू हो चुकी है और पहले दिन 44 यात्रियों ने यहां पर सफर किया है। वहीं मुरैना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। यहां एक पुलिस आरक्षक ने खुद के अपहरण होने की नौटंकी की और पत्नी को फोन कर 40 लाख रुपए की फिरौती मांग ली। महिला ने सबलगढ़ थाने में जब इसकी शिकायत की तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने पुलिस आरक्षक और उसके दोस्त को राजस्थान के करौली से पकड़ा है।
बातचीत हुई है तो अभी बहुत स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहे हैं, पर वो किसी प्रकार की जो तमाम जगह पे चर्चा चल रही है कि उनसे फिरौती मांगी गई और वो सब ये सब बेबुनियाद है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो है कहीं ना कहीं ये जो आरक्षक है इनकी इसमें कुछ ना कुछ भूमिका है। बिलासपुर के पचपेड़ी में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती कर उससे शादी का प्रलोभन दिया और लगातार शारीरिक शोषण करता रहा, जिसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो आरोपी अब पुलिस के शिकंजे में है। जिस तरह से पीड़िता ने शिकायत की और पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा से बड़ी खबर आ रही है। धान उपार्जन केंद्र के प्रभारी को बर्खास्त कर दिया गया है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने किया है पद से बर्खास्त। संपत्ति कुर्की कर वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कवर्धा से धान उपार्जन केंद्र के प्रभारी को बर्खास्त कर दिया गया है और कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने पद से बर्खास्त किया है। संपत्ति कुर्की कर वसूली करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें, कवर्धा से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां धान उपार्जन केंद्र के जो प्रभारी थे उनको बर्खास्त कर दिया गया है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने पद से बर्खास्त किया है और अब इनकी संपत्ति कुर्की कर वसूली करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो आपको कवर्धा से ये बड़ी खबर बता दें, जहां धान उपार्जन केंद्र के प्रभारी को बर्खास्त कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर आपको भोपाल से बताएं, जहां बीजेपी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे चयनित शिक्षक, भारी पुलिस बल तैनात और शिक्षकों को बीच में रोका गया। मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने जमे हैं शिक्षक। तो ये बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां बीजेपी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे हैं चयनित शिक्षक और भारी पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया। शिक्षकों को बीच में ही रोक दिया गया। हमारे सहयोगी विवेक पांडे मौके पर ही मौजूद है, उनका रुख कर लेती हूं मैं। विवेक, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? कितने शिक्षक है वहां पर और क्यों आखिर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं? प्रतिज्ञा, मध्य प्रदेश में 2023 में परीक्षा हुई थी शिक्षकों की, लेकिन अब तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है और नियुक्ति नहीं होने की वजह से बीजेपी दफ्तर वो पहुंचे थे। बीजेपी दफ्तर की फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस के तमाम सारे अधिकारी यहां पहुंच गए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी हो बीजेपी दफ्तर के पास ना पहुँच जाए, तो तमाम पुलिस का घेरा है यहाँ पे। दरअसल हुआ यूँ था कि 2023 में परीक्षा हुई, लेकिन अभी तक उनके रिजल्ट नहीं निकले हैं। तो बड़ी संख्या में तमाम सारे बेरोजगार शिक्षक संघ ये यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं और क्या मुद्दा है? पद वृद्धि, क्योंकि 5-5 साल में वैकेंसी निकलती है। अब अगली जब भर्ती करेंगे तो हम लोग ओवर एज हो जाएंगे और हम लोग चयनित शिक्षक हैं, केमिस्ट्री से हम 70 से ऊपर नंबर पाए हैं, फिर भी हम लोग को वेटिंग में डाल दिए हैं। ये कहा जा रहा है कि वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा, नियुक्ति दी जाएगी। तो हम लोग को बातचीत हुई सरकार से? कोई बातें करने को तैयार नहीं है, कोई बातचीत नहीं हुई। आप लोग कितने लोग हैं जो इससे परेशान है, वंचित है, नियुक्तियां नहीं दी जा रही? 20,000 लगभग है। शिक्षा मंत्री से कोई बातचीत? ज्ञापन दिए हैं पर अभी कोई स्पष्ट वो सुनवाई। तो ये तमाम सारे हैं जो हजारों पद खाली है शिक्षकों की, लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। आप कब से परेशान हैं? चयनित शिक्षकों को लेकर ये कहा जा रहा है कि बहाली कर दी जाएगी, लेकिन अब तक हुई नहीं। सर 2023 के ये पद है। पहली भर्ती 2011 में आई थी, फिर दूसरी भर्ती उच्च माध्यमिक शिक्षक की 2018 में आई, अब 2023 में आई है। और इस बार दो एग्जाम लिए गए, एक पात्रता परीक्षा ली गई और एक चयन परीक्षा ली गई। हमने पात्रता परीक्षा पास की, इसके बाद चयन परीक्षा दी और हम सभी चयनित शिक्षक हैं। 100 में से 85 नंबर लाने के बावजूद भी हमको वेटिंग में डाल दिया गया, क्योंकि नाम मात्र के पद है। क्योंकि सभी कैटेगरी में 16 सब्जेक्ट में बांटने के बाद महिला पुरुष सभी आरक्षण लगने के बाद 5-5, 10-10 पद आ रहे हैं। इसलिए 80-80, 85-85, 100 में नंबर लाने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिर्फ नाम मात्र पदों पे भर्ती की जा रही है, जो 14 से काउंसलिंग शुरू हो रही है। हम चाहते हैं कि जो काउंसलिंग शुरू हो रही है हमको भी उसमें शामिल किया जाए, हमें भी उसमें मौका दिया जाए। और मध्य प्रदेश का रिजल्ट इस बार बिहार, झारखंड, हरियाणा सबसे पीछे आया है, जबकि मध्य प्रदेश का रिजल्ट, क्योंकि शिक्षकों की कमी है,
है ना, सभी राज्यों से पिछड़ गया है क्योंकि शिक्षकों की कमी है। और अतिथि शिक्षक 70,000 अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं, पद खाली है, लेकिन जो सरकार है ये पद भरना नहीं चाहती है। एक बड़ी बात यह है कि अगर आपकी नियुक्ति और देरी होती तो कुछ लोग ओवर एज भी हो जाएंगे। जी सर, ओवर एज हो जाएंगे क्योंकि उम्र के अंतिम पड़ाव में है। अंतिम पड़ाव पर हम लोग टेस्ट दे रहे हैं तो हम लोग ओवर एज हो जाएंगे। करीब कितने लोग हैं इससे प्रभावित होने वाले? सर हमारी एज 37 के करीब है और ये जो परीक्षा निकलती है सर हर 6 से 7 साल के अंतर में निकलती है और हमारा ये सर लास्ट चांस है। और हम सर एक वेटिंग शिक्षक नहीं, हम एक चयनित शिक्षक हैं सर। और आज डीपीआई विभाग को भी पता है, इस देश के राज्य की सरकार को भी पता है कि यहाँ पर 25 से 30 हज़ार पद खाली हैं और अगर वो ईमानदारी से ये पद निकालते हैं तो हम सभी की वेटिंग यहाँ पर क्लियर होगी सर और हम लोग एक चयनित शिक्षक के कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं सर। कितने जिलों से आप लोग यहाँ पहुँचे? सर एमपी के सारे जिले, जितने भी जिले हैं, हर जिले के अभ्यर्थी यहाँ पर हैं सर। मैं टीकमगढ़ से हूँ सर। ये महिलाएं भी हैं यहाँ पे, काफ़ी परेशान हैं, धूप हो रही है, लेकिन अपनी नियुक्ति के लिए यहाँ पे सरकार से मांग कर रही हैं। आप कहाँ से आई हैं और कब से इंतजार कर रही हैं? नियुक्ति आपको मिल सकती है? यूपी से हूँ, लेकिन यहाँ फॉर्म डाला हुआ है। मैं दिल्ली से आई हुई हूँ और फार्म निकाल तो देती है सरकार, लेकिन वो पूरा नहीं करती। कहने का मतलब नाम मात्र का फार्म निकलता है, पंचवर्षीय योजना की तरह 5 साल। अब हमारी एज 37 पूरा हो रहा है, 5 साल में हम ओवर एज हो जाएंगे। बच्चे पढ़ाएं या फिर फीस जोड़ जोड़ के हम किसी तरह बीएड करें या एमएड करें। अब फार्म निकलता है नाम मात्र का 5,000, उसमें भी कैटेगरी वाइज डिवाइड है। किसी के पोस्ट में 5-4 आ रहे हैं। तो हमारी यही उम्मीद है कि वर्ग 1 2023 का पद वृद्धि किया जाए, हमें सिलेक्शन दिया जाए, अन्यथा ना तो पढ़ने के लिए कॉलेज खोला जाए और ना ही फार्म निकाला जाए कि हमें उम्मीद न रहेगी। हम अनपढ़ ही सही थे। तमाम सारे चयनित शिक्षक हैं। अतिथि का पोस्ट निकाल रहे हैं 75,000 70,000 70 से 80,000। क्या हम चयन लायक जो है, अगर ये चयनित है तो इन्हें पद दिया जाए, जल्द से जल्द इन्हें नौकरी दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक वहां पर मौजूद थे मौके पर और वहां से तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरह शिक्षकों में जो रोष है वो साफ झलक रहा था और नौकरी के लिए जो जद्दोजहद करते यहाँ पर वो नजर आ रहे थे, क्योंकि चयनित है और अब इन्हें भर्ती जो है वो चाहिए, इनकी भर्ती अब तक नहीं हो पाई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गरियाबंद में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने हल्ला बोला और रैली निकालकर सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथ ही सरपंच सचिव पर सरकारी बोर का पानी बेचने का आरोप लगाया, जिसके चलते ग्रामीण 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। मामला का पांडुका क्षेत्र के खट्टी गांव का बताया जा रहा है। तो भीषण गर्मी में बूंद बूंद को तरस रहे ग्रामीण और जिस तरह से ग्रामीणों ने हल्ला बोला और उसके बाद सरपंच का घेराव किया यहाँ पर ग्रामीणों ने। तो वहीं मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना के तहत 12वीं के टॉपर्स को स्कूटी के साथ तमाम दस्तावेज देने के प्रावधान है, लेकिन आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी में परिवहन विभाग और स्कूटी एजेंसी संचालक की मनमानी के कारण कई छात्रों को स्कूटी का रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं दिया गया, जिसके कारण छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने बताया कि योजना के तहत उन्हें ई स्कूटी तो मिल गई है, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें रजिस्ट्रेशन कार्ड अब तक नहीं मिल पाया है। सर ये हमने 2023 में कक्षा 12वीं प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, जिससे हमें स्कूटी मिली। ये स्कूटी सर मुझे सितंबर 2023 में मिल चुकी थी। इसको स्कूटी मिले हमें 9 से 10 महीना हो चुका है, लेकिन गाड़ी के कागजात हमें अभी तक नहीं मिले हैं। फीमेल हैं 69 और मेल हैं 65। कुल मिला के 134 बच्चों का हमारे द्वारा ई स्कूटी का पैसा उनके खातों में डाला गया था और बाकी कार्रवाई एजेंसी के द्वारा या आरटीओ ऑफिस के द्वारा किया गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश में अब बिजली बिल सुधरवाने के लिए उपभोक्ता को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। बिजली विभाग की समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह ने इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह के मुताबिक बिजली बिल में हुई त्रुटि को सुधारने की प्रक्रिया समय सीमा में पूरी कर ली जाएगी और इसके साथ ही बिजली बिल मीटर लगाने के नियमों को भी आसान किए जाने के निर्देश उन्होंने अफसरों को दे दिए हैं। ऊर्जा मंत्री ने मेंटेनेंस प्रक्रिया को लेकर भी निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह ने साफ साफ कहा है कि मेंटेनेंस टीम को बढ़ाया जाए, जिससे ट्रिपिंग में कमी आए। उन्होंने बिजली विभाग को नुकसान की रिपोर्ट बनाने के निर्देश भी दिए हैं। तो
तो शपथ लेने के बाद पहली बार जबलपुर पहुंचे नवनिर्वाचित सांसद आशीष दुबे का वहां पर भव्य स्वागत किया गया। इस बीच विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए नवनिर्वाचित सांसद आशीष दुबे ने कहा कि ये जीत बीजेपी कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने जबलपुर में चल रहे विकास कार्यों को नए आयाम तक ले जाने की बात भी कही है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद जबलपुर पहुंचे हैं नवनिर्वाचित सांसद आशीष दुबे जी, जिनके स्वागत के लिए पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता उमड़ पड़े हैं। इस समय मैं उनके साथ ही मौजूद हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। 20 सालों के बाद एक नया चेहरा, एक नया सिस्टम जबलपुर को मिला है। क्या कहेंगे इस बारे में और कैसा रहा शपथ ग्रहण? देखिए, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से इस जबलपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और जबलपुर के मतदाताओं का, दोनों का आभार व्यक्त करता हूं। नए सांसद से क्या मिलने वाला है जबलपुर की जनता को जल्दी? देखिए, सांसद अकेला कुछ नहीं, संसदीय क्षेत्र का प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सांसद है और हम सब मिलकर जबलपुर के विकास की नई गाथा लिखेंगे। कुछ नया विस्तार से बात करने के लिए तो ये थे सांसद आशीष दुबे, जो आप कह रहे हैं कि जबलपुर के विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और निमाड़ इलाके में आंधी तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश में 3 से 4 दिन में आएगा मॉनसून। प्री मॉनसून एक्टिव होने से कई जिलों में गर्मी से राहत, तो कई जिलों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। तो देखिए, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने वाली है और निमाड़ इलाके में आंधी तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार जताए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में 3 से 4 दिन में मॉनसून आने की संभावना है, लेकिन प्री मॉनसून एक्टिव होने से कई जिलों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं कई जिलों में बिजली गिरने की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। तो वही बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मॉनसून की दस्तक हो चुकी है। बीजापुर पहुंचा मॉनसून और 2 से 3 दिनों में रायपुर पहुंचेगा मॉनसून। कई जिलों में अब भी वहां पर गर्मी पड़ रही है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में 3 से 4 दिनों में मॉनसून आने वाला है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। बीजापुर पहुंच चुका है मॉनसून और 2 से 3 दिनों में रायपुर पहुंचेगा मॉनसून और कई जिलों में अब भी लेकिन गर्मी पड़ रही है।